A plane convex lens fits exactly into a plano concave lens. Their plane surfaces are parallel to each other. If lenses are made of different materials of refractive indices mu1 and mu2, and r is the radius of curvature of this curved surface of the lenses, then the focal length of the combination is option A r divided by mu1 minus mu2, option B twice r divided by mu2 minus mu1, option C r divided by twice mu1 plus mu2, option D r divided by twice mu1 minus mu2. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ। न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से देख लो, अंडरस्टैंड कर लो। जब अंडरस्टैंड फुल्ली हो जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप लेंसेज में किसी भी क्वेश्चन को इन पैटर्न पे, क्योंकि जो डिफरेंट क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ वही क्वेश्चंस आप देखोगे कि बहुत बार पूछे गए हैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इन्हीं क्वेश्चंस पे होल्ड लाओगे तो मे बी इन्हीं क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आ जाए और आप उसको जल्दी से जल्दी कर पाओ। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इनका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके एंट्रेंस में ये आ सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं जो सोल्यूशन यहां पे दिखाऊंगा, जो मैं ट्रिक्स आपको यहां पे दिखाऊंगा, जिस तरीके का मेरा स्टाइल होगा, अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझोगे, खुद भी कुछ न्यूमेरिकल्स फिर उस पे अटेम्प्ट करोगे, आप देख लोगे कि ऐसे क्वेश्चंस जिनके सॉल्यूशंस आपके अराउंड हाफ पेज के होते हैं, आप उनको रिड्यूस कर सकते हो टू सम लाइंस। कहने का मतलब ये है कि आप इन क्वेश्चंस को, जिनका ना बहुत अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है एंट्रेंस में आने का, आप इन क्वेश्चंस को विद इन 30 to 40 सेकंड कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन आपको यह बता रहा है कि आपके पास दो लेंसेज है। पहला लेंस आपके पास यहां पे प्लानो कन्वेक्स लेंस है, दूसरा आपके पास प्लानो कनकेव लेंस है। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम देकर है, तो आप दो लेंसेज को एक दूसरे में फिट कर सकते हो। ये पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। आपको क्वेश्चन ये बता रहा है कि आप पूरी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालो। जो ये पूरा दो लेंसेज का आप कंबाइन करोगे ना, आप वहां पे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालो। तो ये पूरा जो वीडियो होने वाला है, इसमें आप बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस देखने वाले हो। बहुत डिफरेंट मैं फॉर्मूले भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आगे जाके, वो इवेंचुअली आपके सामने मैं रखूंगा। बट फिलहाल के लिए यहां पर आप देख लो, आपका क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपके पास ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है और ये प्लानो कन्वेक्स लेंस को आप फिट करते हो इस तरीके से, किस लेंस में? प्लानो कनकेव लेंस में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि यहां पर ये तो पूरा फिट हो गया, बट दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। जब आप दो लेंसेज को कंबाइन करते हो ना, वो बिहेव करता है एज एन इक्विवेलेंट लेंस, और उस इक्विवेलेंट लेंस का या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का एक अपना फोकल लेंथ होता है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वही फाइंड करो। अब समझो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं। यहां पर पहले देखते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो आपको mu1 देकर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको mu2 देकर है। ये जो आपका कर्व्ड सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको r देकर है। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। देख लो, जब क्वेश्चन आपको देकर है यहां पे, थोड़ा सा दिमाग अब आपको लगाना है। आपको यहां पर F कॉम्बिनेशन लेना है, बिल्कुल सही। F कॉम्बिनेशन को कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको यहां पे यूज करना है। तो देख लो आप क्या करोगे, आप एक लाइट रे ले लो जो कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। अगर लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है, मैं बोल सकता हूं ना कि जो आपके पास u होगा इट विल बी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हो। फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां पर ये लाइट रे जो है ये कन्वर्ज हो जाएगी ना फोकस पे, या ये एक्चुअली कन्वर्ज हो जाएगी या वर्चुअली कन्वर्ज हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं यहां पर एक्चुअली इसको कन्वर्ज करता हूं, तो आप देख लो कि ये यहां पर फोकस पे कन्वर्ज हो गई। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो यहां पर अगर ये फोकस पर कन्वर्ज हो गई, क्या ये एक लेंस का फोकस है, क्या ये इस लेंस का फोकस है, कि ये कॉम्बिनेशन का फोकस है? ये कॉम्बिनेशन का फोकस है। यहां पे मैं इसको बोल सकता हूं कि ये आपके पास यहां पे F कॉम्बिनेशन है। ये आपके पास यहां पे F कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि आपको इमेज कहां पे मिलेगी? F कॉम्बिनेशन पे। मैं बोल सकता हूं कि V आपका यहां पर सीधे होगा F कॉम्बिनेशन, और F कॉम्बिनेशन आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आप राइट हैंड साइड वाले मेजरमेंट्स को ले रहे हो। तो दोनों चीजें हो गई। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, आराम से देखते जाओ। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस पूरा किया था ये, कि आप यहां पर पहले इमेज इंफॉर्मेशन लिखा करोगे, फिर माइनस ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, फिर आप यहां पे सरफेस इंफॉर्मेशन लिखा करोगे। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा, मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज आप पहले वो देख लो, तब जाके आपको समझ में आएगा मैं इमेज इंफॉर्मेशन माइनस ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू सरफेस इंफॉर्मेशन यहां पे क्यों लिख रहा हूं। अब फर्दर जरा देख लो, अगर मैं यहां पर इमेज इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, इमेज आपकी बन रही है एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, क्योंकि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। यहां पर आपका ईयर है, यहां पर आपका ईयर है, तो यहां आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, यहां पर भी आपका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 के बराबर होगा। तो जरा देख लो, इमेज जो है वो जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो देख लो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 न्यूमरेटर में लिख दिया। डिवाइड किससे करूंगा? इमेज डिस्टेंस से। इमेज डिस्टेंस अभी निकाला ना हमने, एफ कॉम्बिनेशन, मैं लिख दूंगा यहां पे एफ कॉम्बिनेशन। आराम से देखते जाओ, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। फिर माइनस, यहां पर ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है, अगेन वो एयर ही है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर लाई कर रहा है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो मैं 1 लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फानाइट पे, माइनस इन्फानाइट पे। आप डिवाइड करोगे माइनस इन्फानाइट, इट इज इक्वल टू, अब सरफेस का इंफॉर्मेशन देना है। यहां पर कौन कौन सी सरफेस है पहले ही वो लोकेट करो। आपके पास ये पहला सरफेस है, ये आपके पास दूसरा सरफेस है, ये आपके पास तीसरा सरफेस है। जरा पहले सरफेस की मैं बात करता हूं। जो पहला सरफेस आपका यहां पर है, उसके राइट साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, लेफ्ट साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। आप राइट माइनस लेफ्ट करते हो ना, आप μ1 माइनस 1 करोगे ना, तो न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे? पहले सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, पहले सरफेस के लिए आप लिखोगे μ1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय पहले सरफेस का क्या आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये तो प्लेन सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, डिवाइड इनफाइनाइट से करोगे, ये तो सारा जीरो हो जाएगा। रादर ये वाला पार्ट भी जीरो आ जाएगा। तो आप खुद से देख लो, आप तो ये इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे और उसमें टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्लेन सरफेसेस है। प्लेन सरफेसेस आपके लिए एक बेनिफिट है, प्रोवाइडेड कि आपको ये पता हो मैं क्या दिखा रहा हूं यहां पे। फर्दर अगर मैं बात करूं, जरा दूसरे सरफेस को देख लो, दूसरे सरफेस को देख लो। अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है ना, तो सीखो कैसे सरफेस पे अप्लाई करना है। इस सरफेस का जो राइट हैंड साइड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इस सरफेस का जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये सरफेस का एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। आप करते हो ना राइट माइनस लेफ्ट, राइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, लेफ्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। आप लिखोगे ना यहां पर प्लस μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इस सरफेस का जो अभी आप कंसिडर कर रहे हो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। मगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, अब समझो इसको, यहां पर अगर ये आपका कर्व है, तो ये आपका कर्व है, इसका सेंटर कहीं यहां से लाई करेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ये वाले मेजरमेंट्स आप पॉजिटिव लेते हो कि नेगेटिव? नेगेटिव। दैट मींस आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड से मिलेगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस साइड से मिल रहा है इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखोगे? माइनस r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए। अगर सरफेस फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से होता, अगर सरफेस आपका इस तरीके से होता, तो आप देख लो, आपका सरफेस अगर इस तरीके से, इसका सेंटर जो होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा। जब आपका सेंटर एक सरफेस का टुवर्ड्स राइट होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। बट यहां पर क्या लेना पड़ेगा? यहां नेगेटिव लेना पड़ेगा। लास्ट वाला सरफेस देख लो जरा, ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस का जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो 1 है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? μ2। आप राइट माइनस लेफ्ट करते हो ना, तो पहले लिख दो 1 माइनस μ2, ये हो गया आपके पास। अब लास्ट पार्ट यहां पे, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, प्लेन सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, तो डिवाइड इनफाइनाइट से करोगे, ये पार्ट भी आपका जीरो की तरफ आ जाएगा। तो देख लो, मुझे तो थोड़ा टाइम लगा रहा है आपको बोलने में, तो लग रहा है थोड़ा सा टाइम मुझे आपको बोलने में, बट अगर आपको पूरा होल्ड होगा इस पे, इसको कितना टाइम लगेगा इस इक्वेशन को लिखने में? हार्डली 10 to 15 सेकेंड, चलो 20 सेकेंड लगेंगे। 20 सेकेंड हो गए। अब जरा देख लो, यहां पर मैं लिखूंगा 1/f कॉम्बिनेशन, इट इज इक्वल टू, क्योंकि ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय माइनस r। इसको मैं लिख सकता हूं ना यहां पर, इस माइनस को अगर मैं ऊपर इनकॉर्पोरेट करूं, या इस माइनस को अगर मैं ऊपर वाली दो टर्म से मल्टीप्लाई करूं, ये आपके पास आ जाएगा μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r। जरा रेसिप्रोकल ले लो, इट इज r डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ2। 2013 नीट का क्वेश्चन है, आप खुद से देख सकते हो कि कितना आसान मैंने इसको बना दिया। तो आपको बस यहां पर ये स्टाइल दिमाग में रखना है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं तो और एक क्वेश्चन लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको बुक का मेथड भी दिखाऊंगा कि बुक ने कैसे किया है, और इस मेथड से भी दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन इस मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। और आप देखोगे कि ये जो आपका मेथड है ये बहुत ज्यादा आपका टाइम बचाएगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो पूरे कॉम्बिनेशन का जो यहां पर फोकल लेंथ होने वाला है, इट इज r डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ2। अब समझो, एक चीज समझो, अगर μ1 बड़ा हुआ μ2 से, अब समझो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, अगर μ1 बड़ा हुआ μ2 से, ये डिनोमिनेटर जो आपका है पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि μ1 बड़ा है μ2 से, फोकल लेंथ क्या आएगा कॉम्बिनेशन का? पॉजिटिव आएगा ना। ये पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज अ कन्वर्जिंग कॉम्बिनेशन, कन्वर्जिंग कॉम्बिनेशन। बट अगर आपका μ2 बड़ा हुआ,
अगर आपका μ2 बड़ा हुआ और μ1 आपका छोटा हुआ, ये नेगेटिव आएगा ना सारा कॉम्बिनेशन, दैट मींस आपका पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा डाइवर्जिंग कॉम्बिनेशन, ये पूरा बिहेव करेगा एज अ कनकेव लेंस। और पहले वाले में कैसे बिहेव करेगा? एज अ कन्वेक्स, जब आपका μ1 μ2 से बड़ा होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, आपका F कॉम्बिनेशन जो होगा इट विल बी पॉजिटिव, तो combination will show converging behavior. और अगर आपके पास μ1 is less than μ2, अगर आपका μ1 छोटा हुआ μ2 बड़ा हुआ, जो F कॉम्बिनेशन होगा वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन विल शो डाइवर्जिंग बिहेवियर। अगर आपका μ1 μ2 बराबर हुआ, आपका कॉम्बिनेशन एक ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A biconvex lens is formed with two thin plano-convex lenses as shown in the figure. Refractive index n of the first lens is 1.5 and that of the second lens is 1.2. Both the curved surface are of same radius of curvature r is equal to 14 centimeter. For this biconvex lenses, for an object distance of 40 centimeter, the image distance will be option A minus 280 centimeter, option B 40 centimeter, option C 21.5 centimeter, option D 13.3 centimeter। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, यहां पर अब आपको दो प्लानो कन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन देकर है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। बहुत आसान, कोई इशू नहीं अभी तक। फर्दर देख लो, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर किसी तरीके से आपको इस लेंस का एफ कॉम्बिनेशन पता हो, क्योंकि ये दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है ना, अगर आपको इस पूरी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पता हो, आप यहां पे लेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो ना आराम से इमेज डिस्टेंस की। इमेज, फाइनल इमेज कहां फॉर्म होगी, यही क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फाइनल इमेज आपकी फॉर्म कहां पर होगी। सो इमेज फॉर्म कहां पर, दैट मींस आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, दैट इज v, कि इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है यहां पे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि u आपको पहले ही पता है, u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेजरमेंट यहां से है, लेफ्ट साइड से है, तो मैं -40 सेंटीमीटर ले रहा हूं। अच्छा, यहां पर अगर मैं v की बात करूं, v का तो पता नहीं, वो तो निकालना है आपको। और f कॉम्बिनेशन यहां पर है, f कॉम्बिनेशन, ये f कॉम्बिनेशन का भी हमें कोई आइडिया यहां पे नहीं है। दैट मींस f कॉम्बिनेशन यहां पर आपको नहीं पता है, तो ये चीज आपको निकालना है, एफ कॉम्बिनेशन यहां पर। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, आप आराम से देखते जाओ। क्वेश्चन में आपको यहां पर अगर मैं बात करूं, एफ कॉम्बिनेशन आपको यहां पे पता नहीं है, तो अगर एफ कॉम्बिनेशन पता होता तो आप डायरेक्टली यहां लेंस फॉर्मूला यूज करते और वी को फाइंड करते। अब मुझे एफ कॉम्बिनेशन नहीं ना पता, मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो मेरा वाला अप्रोच है, बुक का अप्रोच ये है, वो एफ कॉम्बिनेशन पहले निकालता है। एफ कॉम्बिनेशन के बाद वो क्या यूज करता है, एफ कॉम्बिनेशन जब निकालता है फिर वो यूज करता है वहां पे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपके पास ये है 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। अब f की जगह पर यहां क्या आ जाएगा, f कॉम्बिनेशन। तो आपका बुक जो है वो कैसे सॉल्व करता है, वो पहले f कॉम्बिनेशन निकालता है, फिर इस इक्वेशन को यूज करता है। मुझे जरूरत है नहीं, मैं f कॉम्बिनेशन नहीं निकालने वाला हूं। देख लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम सिंपली ये यूज करेंगे इक्वेशन i माइनस o इट इज इक्वल टू सरफेस। अब देख लो इमेज का इंफॉर्मेशन, इमेज का इंफॉर्मेशन ये है कि हम एज्यूम करेंगे इमेज कहीं यहां से बन रही है। दैट मींस ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई रे उठेगी और यहां पर कहीं आपका इमेज बनेगा एट अ डिस्टेंस v। यहां पर आपका बन रहा है इमेज एट अ डिस्टेंस v। अब अगर मैं बात करूं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं 1 ले सकता हूं ना, क्योंकि ये एयर है। यहां पर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैं 1 ले सकता हूं, क्योंकि ये एयर है। अब जरा समझो मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर मैं इमेज की बात करूं, इमेज जिस मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिख दिया। अब यहां पर इमेज का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वो v के बराबर है। यही तो निकालना है ना, तो अभी तक मुश्किल कहीं नहीं है। फिर माइनस यहां पर ऑब्जेक्ट की बात करता हूं। ऑब्जेक्ट यहां पर जिस मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो मैं 1 लिख दूंगा। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट इज 40 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव,
नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे मेजरमेंट है, आपको यहां पर -40 लेना पड़ेगा। जल्दबाजी में आप ये माइनस नहीं लगाते हो, आंसर आ जाता है, वो आंसर भी आपके ऑप्शंस में होता है, उसी को टिक करते हो, फाइनली घर पहुंचते हो, की को देखते हो और वहां देखते हो कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो इस चीज का टेक केयर करना है, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। तो मैंने ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन भी लिख दिया, सॉरी इमेज का इंफॉर्मेशन भी लिख दिया, ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन भी लिख दिया, सरफेसेस पे आ जाते हैं। जरा देख लो, पहला सरफेस आपके पास ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 14 है, मगर आपका जो ये वाला सरफेस है इसका सेंटर इस राइट साइड पे लाई कर रहा होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप क्या लेने वाले हो, पॉजिटिव लेने वाले हो। और इस सरफेस का, ये तो एक सरफेस है, दूसरा सरफेस आपका ये वाला सरफेस है, मगर ये प्लेन सरफेस है। अच्छी बात है ना, प्लेन सरफेसेस को आप नहीं लिया करो, प्लेन सरफेसेस को लेने की जरूरत नहीं होती है। चलो मैं फिर भी लूंगा समझाने के लिए, बट ये प्लेन सरफेस है, आपको तो खुश होना चाहिए, प्लेन सरफेस है इसमें। फर्दर आप बात कर लो, ये आपका तीसरा सरफेस है, ये तीसरा सरफेस आपके पास ये वाला कर्व्ड सरफेस है, इसका जो सेंटर होगा वो लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, दैट मींस इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको क्या लेना पड़ेगा, वो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब पहली बात करता हूं, आराम से देखते जाओ, पहले सरफेस की मैं बात करता हूं। पहले सरफेस के, ये वाला जो पहला सरफेस है, ये पहला सरफेस, पहले सरफेस के राइट साइड पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, लेफ्ट साइड पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। आप राइट माइनस लेफ्ट करते हो ना, तो आप लिखोगे ना यहां पे 1.5, फिर -1 करोगे, डिवाइडेड बाय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी देखा 14 है और पॉजिटिव है, आप यहां पे डिवाइडेड बाय 14 कर दो, हो गया पहला सरफेस। फिर प्लस यहां पर, अब दूसरे सरफेस पे आ जाता हूं, क्योंकि ये दो प्लानो कन्वेक्स लेंस थे, दूसरा सरफेस यहां पर होगा जहां पर आपने दो लेंसेज को कंबाइन करा। अब इस सरफेस की अगर मैं बात करूं, आराम से देखते जाओ, इस सरफेस के राइट हैंड साइड पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज 1.2, इस सरफेस के जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5। राइट माइनस लेफ्ट करते हो ना, राइट पे क्या आपके पास आ रहा है 1.2, माइनस लेफ्ट पे कितना आ रहा है 1.5, मगर यहां पर अगर आप देखोगे एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, डिवाइड करो इनफाइनाइट से, ये पूरा टर्म आपका यहां पे रिड्यूस हो जाएगा टू 0। लास्ट वाला सरफेस देखते हैं, लास्ट वाला सरफेस देखते हैं, ये वाला सरफेस, इस सरफेस के राइट हैंड साइड पे 1 है, इस सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर 1.2 है। आप 1 माइनस 1.2 करो, आप 1 माइनस 1.2 कर लो, डिवाइडेड बाय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आपके पास है 14, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव का टेक केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, -14 यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दिया। जरा फर्दर देखते जाओ, मैं लिख सकता हूं ना यहां पे 1/v, फिर यहां पर माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा 1/40, इट इज इक्वल टू 1.5 में से 1 निकालोगे तो ये आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 14 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, 1 माइनस 1.2 जो है वो आपका यहां पे -0.2 डिवाइडेड बाय -14 आ जाएगा। आप चेक कर लो, एक बार और चेक कर लो, यहां पर 1 माइनस 1.2 है, तो आप देखोगे 1.2 बड़ा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपका -0.2 आएगा, डिनोमिनेटर में -14 है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 14 प्लस आपके पास 0.2 डिवाइडेड बाय 14। किसी को कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, ये आपका 0.7 डिवाइडेड बाय 14 आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये, आप इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 140 विच इज फर्दर इक्वल टू 7 और ये 20 आ जाएगा, इट इज 1/20। बहुत आसान है, मैं तो थोड़ा खींच रहा हूं कैलकुलेशन वाइज, मैं नहीं चाहता हूं कि अगर किसी का कैलकुलेशन वाला पार्ट वीक हो तो उसको ये दिमाग में समझ में नहीं आए कि मैं कर क्या रहा हूं, तो इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूं कैलकुलेशंस को अपनी, वरना जो स्ट्रांग होगा ना कैलकुलेशन में वो तो बहुत जल्दी से ये चीजें कर लेगा। चलो फर्दर यहां पर देख लो, 1/v अपनी जगह पर है, ये प्लस 1/40 अपनी जगह पर है, इट इज इक्वल टू किसके बराबर आया 1/20 के। जरा 1/v देख लो किसके बराबर आएगा 1/20, फिर माइनस आपके पास 1/40। आप इसको लिख सकते हो ना, नीचे भी मल्टीप्लाई 2 से कर लो, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से कर लो, ये आपका 2/40 माइनस 1/40 आ जाएगा। मैंने क्यों ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि मैं एलसीएम 40 ले सकूं फिर, तो इसलिए ये 2/40 आ गया, 1/40 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं ना यहां पे 2 - 1 डिवाइडेड बाय 40 विच इज इक्वल टू 1/40। तो आपका यहां पे 1/v 1/40 के बराबर आ रहा है, रेसिप्रोकल ले लो, तो आपका जो v यहां पर आएगा इट विल बी 40 सेंटीमीटर। क्या मैंने f कॉम्बिनेशन निकाला? मैंने f कॉम्बिनेशन नहीं निकाला, डायरेक्टली v निकाला।
तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगेन इसमें उतना टाइम लगेगा ही नहीं, बस आपका कैलकुलेशन पार्ट वाला थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two identical glass equiconvex lenses of focal length f each are kept in contact. The space between the two lenses is filled with water. The focal length of the combination is option A f by 3, option B f, option C 4f by 3, option D 3f by 4. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखा होगा, उस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दो इक्विकन्वेक्स लेंसेज देकर है। इक्विकन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है? इक्विकन्वेक्स लेंस का मतलब ये है कि इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये होता है इक्विकन्वेक्स लेंस। अब ये दोनों आइडेंटिकल इक्विकन्वेक्स लेंस है, तो कहने का मतलब ये है कि इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r होगा, इस सरफेस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r होगा, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के एंट्रेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, रादर हर साल किसी भी स्टूडेंट का एंट्रेंस होगा वो एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इस स्टाइल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट में बहुत बार पूछा गया है, आईआईटीज में भी बहुत बार पूछा गया है, जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन बहुत बार। तो इस पे पूरा फोकस करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। अगेन यहां पर मैं I माइनस ओ इज इक्वल टू सरफेस यूज कर सकता हूं, बट एक नया मेथड दिखाऊंगा और एक मेथड दिखाऊंगा, क्योंकि आपको एक ही मेथड पे नहीं होल्ड होना चाहिए, मल्टीपल मेथड्स पे होल्ड होना चाहिए। नए मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे आप खुद से इसको ट्राई कर लेना, मतलब इस मेथड से आप खुद से ट्राई कर लेना, और अगर आपको अच्छे से आया होगा, अगर आंसर आ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट्स में वो मेंशन कर लेना, वो पार्ट मुझे आप बता देना कि हाँ क्या इस इक्वेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, और कितना आसान था मेथड, वो भी आप वहां पे मुझे बता देना। बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास फिलहाल के लिए दो इक्विकन्वेक्स लेंस है। कहने का मतलब यह है आइडेंटिकल भी है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसका भी r, इसका भी r, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास r है। इक्विकन्वेक्स लेंस की बात करता हूं। इक्विकन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जरा देखते जाओ, पढ़ा है लास्ट वीडियो में, अगर नहीं आपने देखा लास्ट वीडियो, पहले लास्ट वीडियो को चेक कर लो। फोकल लेंथ जो आपके पास होता है, इट इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू माइनस 1। यहां पर आपका जो म्यू होता है, म्यू आपका म्यू टू 1 के स्टाइल का होता है, जिसको आप म्यू टू बाई म्यू 1 लिख सकते हो। म्यू टू आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो मैं म्यू लेंस लिख सकता हूं। म्यू 1 आपके सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मैं म्यू एस लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको यहां पर इस लेंस का फोकल लेंथ देकर है f, इस लेंस का फोकल लेंथ देकर है f, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ f निकाल सकते हो ना। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको देकर क्या है, r आपको नहीं देकर है, r तो अननोन है, मगर इसको आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, और लेंस मेकर फॉर्मूला का ये स्पेशल केस है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, f ही है ना, तो फोकल लेंथ इसका f ही रहेगा। इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है, दिस इज अननोन, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दिस इज अननोन, डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह पे। जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो, इस लेंस का 3/2 है, तो आप यहां पे 3/2 माइनस 1 लिख दो। तो जब भी इस स्टाइल का क्वेश्चन मिलेगा ना, पहले क्या किया करो, इन लेंसेज का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला करो। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। जरा फर्दर देखते जाओ, मैं लिख सकता हूं यहां पे f इज इक्वल टू r, r आपका यहां पे अननोन है, होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 माइनस 1 आपका 1/2 होता है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहां पर जो r है, जो कि अननोन था, वो आपका f के बराबर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने क्यों निकाला। अब देख लो, अब मुझे पता है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कितना है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू यहां पर f है, बिल्कुल सही। इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, इस लेंस का फोकल लेंथ f है, इस लेंस का फोकल लेंथ f है, ये आपको पता है। बट अब जो आपने यहां पर इस मीडियम को इंट्रोड्यूस किया ना, दो लेंसेज के बीच में वाटर जो आपने इंट्रोड्यूस किया, ये भी एक लेंस फॉर्म कर रहा है। और ये लेंस कौन सा लेंस है आपके पास, ये आपका कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस जो है वो आपका डाइवर्जिंग बिहेवियर दिखाता है, उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, और इस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ आपको नहीं देकर है, बट आप निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे मैं दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए r का वैल्यू f के बराबर, ये वाला जो r होगा ये भी किसके बराबर होगा, f के बराबर, ये r भी आपका f के बराबर होगा, ये r भी आपका f के बराबर होगा। बट अगर आप देखोगे, अब आराम से समझो, ये जो आपके पास ये वाला r और ये वाला r है, रादर आपके पास जो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस है, यही दो सरफेसेस यहां पर आपके इस कनकेव लेंस को फॉर्म कर रहे हैं ना। और ये जो कनकेव लेंस आपका यहां पे फॉर्म हो रहा है,
ये जो कनकेव लेंस आपका यहां पे फॉर्म हो रहा है, इट इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लेंस। ये कनकेव लेंस जो आपका फॉर्म हो रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो जरा इस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं। तो मैं यहां पे देख लो क्या लिखने वाला हूं। अगेन आपको पता है कि ये जो कनकेव लेंस है, ये भी आपका सिमेट्रिकल कनकेव लेंस है, ये भी आपका इक्वी कनकेव लेंस है। क्यों इक्वी कनकेव लेंस है? क्योंकि इस कनकेव लेंस के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो यही रीजन है ना। तो अगर मैं यहां पर कनकेव लेंस की बात करूं, आराम से देखते जाओ, अगर मैं यहां पर एफ कनकेव की बात करूं, वो आपके पास होगा ना आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इस लेंस का, 4/3 -1। अब आप सोचोगे कि ठीक है, ये तो लेंस है, इसका तो आर है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेसेस का, मगर आर अभी हमने निकाला ना एफ के बराबर है। एफ है ना फोकल लेंथ आपके कन्वेक्स लेंसेज का। तो आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? आर की जगह पर आप यहां पर एफ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय, ये आपका 2 अपनी जगह पर है, यहां पर आपके पास ये आ जाएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करने पे f न्यूमरेटर पे डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा 2/3। तो कहने का मतलब ये है कि जो कनकेव लेंस का आपका फोकल लेंथ आपको मिला, इट इज 3f डिवाइडेड बाई 2। इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकाला, पॉजिटिव आ गया, बट आपको पता है कि कनकेव लेंस बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग लेंस। आपको इसको लिखना पड़ेगा एक्यूरेट फॉर्म में कि f कनकेव इट इज इक्वल टू -3f डिवाइडेड बाई 2। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जरा वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। आपको पहले लेंस का फोकल लेंथ पता है, हाँ वो f के बराबर है। दूसरे लेंस का फोकल लेंथ पता है, हाँ वो भी बराबर है f के। और जो बीच में आपने वाटर से बीच वाला सरफेस फिल करा, जिसकी वजह से आपको एक कनकेव लेंस मिला, क्या इसका फोकल लेंथ पता है? इसका फोकल लेंथ भी आपको पता है, -3f/2 के स्टाइल का। तो अब आपको तीनों लेंसेज का फोकल लेंथ पता है। तीनों लेंसेज आप देखोगे साइड बाय साइड एज टू एज कांटेक्ट में है। तो अगर यहां पर आपके कभी भी लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं ना एज टू एज, उनका कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, 1/f कॉम्बिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी जगह पर आप पेन डाउन करके रख लो कि जब भी आपके लेंसेज एज टू एज प्लेस्ड होंगे, तब जाके उन लेंसेज का कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। 1/f कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस सो ऑन अप टू 1/fn। मैंने n लेंसेज के लिए दिखाया, मगर चीज यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पार्ट दिमाग में क्या रखना है, किस चीज का ख्याल आपको यहां पे रखना है कि अगर आपके पास कनकेव लेंस होगा, उसका फोकल लेंथ क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। जरा अब देखते हैं 1/f कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू, पहला लेंस इसका फोकल लेंथ कितना है? f है। आप f का क्या लेने वाले हो? रेसिप्रोकल। तो 1/f आप लिखने वाले हो पहले लेंस के लिए। पहले लेंस के लिए क्या लिख दिया? 1/f। जरा दूसरे लेंस के लिए, दूसरे कन्वेक्स लेंस के लिए भी क्या लिखोगे? 1/f, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या है? f के बराबर। तो दूसरे के लिए भी लिखोगे प्लस 1/f। मगर तीसरा लेंस कौन सा आपके पास है? तीसरा लेंस आपके पास है कनकेव लेंस, ये बीच वाला। इसका जो आपके पास फोकल लेंथ है वो तो नेगेटिव है, -3f/2। तो आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय -3f डिवाइडेड बाई 2, यहां पे प्लस ही आएगा। आप देख लो मैंने नेगेटिव को यहां पर इनकॉर्पोरेट करा, तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू 2/f, क्योंकि 1/f प्लस 1/f आपका 2/f होगा, फिर यहां पर आपके पास आएगा -2/3f। होपफुली कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। मल्टीप्लाई यहां पर इसको 3 से कर लो, डिनोमिनेटर में ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। आप इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 3f आपका एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 6 - 2। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो 1/f कॉम्बिनेशन होगा, इट विल बी इक्वल टू 4/3f। मगर आपको तो f कॉम्बिनेशन चाहिए, रेसिप्रोकल ले लो। तो आपका जो f कॉम्बिनेशन होगा, इट विल बी इक्वल टू 3f डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आंसर होगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देख लो, अगर मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज कर लूं, आप खुद से समझो मैं क्या बता रहा हूं। आपको पहले ही पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस का, वो f के बराबर है। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है, अगेन वो भी f के बराबर है। हर एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर f के बराबर है, वो आपने इवैल्यूएट करा। अभी तक कुछ मुश्किल मत है। अब जरा देख लो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं। मुझे निकालना क्या है? f कॉम्बिनेशन। f कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा करो, आपका जो पूरा रे है वो एग्जैक्टली कन्वर्ज हो जाएगा किस पॉइंट पे? आपके f कॉम्बिनेशन पे।
दैट मीन्स इमेज कहां पे मिलेगी, एफ कॉम्बिनेशन पे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1 है, तो अभी तक कहीं डाउट नहीं है। चलो कंटिन्यू करते हैं। पहले आपको इमेज का इंफॉर्मेशन देना है। इमेज जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, डिवाइड किससे करोगे, इमेज डिस्टेंस से। इमेज डिस्टेंस आपका एफ कॉम्बिनेशन ही है, क्योंकि रे आपका इनफाइनाइट पे था, इमेज बनेगी फोकस पर, आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो सिंपली किसके बराबर होगा, एफ कॉम्बिनेशन के बराबर, और पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो यहां पर एफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा। मुश्किल मत है कहीं पे। फिर आप लिखोगे यहां पे माइनस, ऑब्जेक्ट की बात करो, वो भी किस मीडियम में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है, तो 1 बाय इनफाइनाइट, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, कहीं पे मुश्किल नहीं है। अब इट इज इक्वल टू, जरा पहला सरफेस देख लो। पहले सरफेस के राइट साइड पर 3/2 है और इसके लेफ्ट साइड पर 1 है, तो आप लिखोगे 3/2 -1 डिवाइडेड बाय, और यहां पर जो आपका ये सरफेस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके पास, वो एफ के बराबर है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है टुवर्ड्स राइट आ रहा है, तो आपको ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो आप यहां पर डिवाइडेड बाय एफ करोगे। मैंने आर से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि आर का वैल्यू तो एफ के बराबर है, यहां डिनोमिनेटर में आर लिखो एफ लिखो, एक ही बात है। अब थोड़ा तेज मैं यहां पे बाकी सरफेसेस के लिए करता हूं। दूसरा सरफेस आपका ये वाला सरफेस है, दूसरा सरफेस, तो आप प्लस लिखोगे। इस दूसरे सरफेस के राइट साइड पे आपका, यहां पर अगर मैं बात करूं तो राइट साइड पे आपका यहां 4/3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी के लेफ्ट साइड पे अगर बात करूं तो वो आपका 3/2 है, तो 4/3 माइनस 3/2 होल डिवाइडेड बाय इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि इसका कर्व ऐसे है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से लाई करेगा लेफ्ट साइड से, तो ये आपको लेना पड़ेगा -f यहां पर। बहुत आसान है। जरा फर्दर अगला ये वाला पार्ट देख लो, अगला ये वाला सरफेस है, इस सरफेस के राइट पे क्या है 3/2, तो प्लस लिख दो 3/2। अच्छा, इसके लेफ्ट पे क्या है आपके पास, अगेन 4/3। इस वाले सरफेस के लेफ्ट पे क्या आपके पास है, रेड कलर का सरफेस, रेड कलर का मीडियम, तो वो आप 4/3 लिखोगे, तो -4/3। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एफ ही है ना, मगर ये वाला सरफेस ऐसे है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, तो आपको +f लिखना पड़ेगा। अच्छा, जरा लास्ट सरफेस देख लो। लास्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव की नेगेटिव, जरा खुद से आप अपनी जगह पे सोचो, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्योंकि आपका लास्ट सरफेस ऐसे है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट पे होगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -f लेने वाले हो। अच्छा, ये वाला सरफेस जो है, इसके राइट हैंड साइड पे 1 है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 3/2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप लिखोगे ना 1 माइनस 3/2, राइट माइनस लेफ्ट, हमेशा राइट माइनस लेफ्ट करना है, और डिवाइड अभी क्या आ जाएगा -f से। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। जरा आप देख लो, यहां पर मैं लिख सकता हूं ना 1/f कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू 3/2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2f आ जाएगा। जरा यहां पर सॉल्व करते हैं, ये आपका 8 - 9 बन जाएगा। आप चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये आपका बन जाएगा 8 - 9 डिवाइडेड बाई -6f, क्योंकि ये आपका 3 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -6f। इतना मैं अगेन एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होंगी। फर्दर अगर यहां पर देखेंगे, यहां पर आपके पास आ जाएगा 9 - 8 डिवाइडेड बाई 6f, और ये पॉजिटिव है। और इस वाले की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस या प्लस, यहां पर लिखता हूं मैं, ये बनेगा -1/2f, मगर माइनस। आप देख सकते हो यहां पर 1 - 3/2 आपका होता है -1/2, तो -1/2 लिख दिया, -f तो अपना था, तो -f अपना था, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस आएगा। अब जरा कैलकुलेट करते हैं फर्दर, ये आपके पास आ जाएगा 1/2f, यहां पर आपके पास आ जाएगा प्लस -1/-6f, क्योंकि 8 - 9 आपका -1 होता है, -1 डिवाइड बाई -6f, प्लस आपके पास आ जाएगा 1/6f, और लास्ट आपके पास आ जाएगा यहां पे प्लस 1/2f। तो होपफुली कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। जरा इसको फर्दर यहां पर सॉल्व करते हैं, यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। 1/f कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू, ये आपका 1/2f दो बार है ना, आप लिखोगे ना 2/2f, तो दो बार है 2/2f। सिमिलरली आपका यहां पर ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1/6f दो बार है ना, तो आप लिखोगे ना प्लस 2/6f, तो 1/f प्लस 1/3f। जरा आप यहां पर एलसीएम देख लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3f विच इज इक्वल टू 4/3f। ये आपका 1/f कॉम्बिनेशन है। अब खुद से जरा सोचो, अगर 1/f कॉम्बिनेशन 4/3f आ गया, तो f कॉम्बिनेशन किसके बराबर, रेसिप्रोकल लोगे ना, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना कि f कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू 3f डिवाइडेड बाई 4। यही तो आंसर आ रहा था।
तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, या एक ही लाइन में ये आंसर निकल सकता है। आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशंस मैंने यहां पे थोड़ी ज्यादा करी, बट अगेन अगर आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग है ना, इस वाले पार्ट में उतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। एक ही गो में आप देख रहे हो कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो जब भी आपको बोला जाता है ना कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाला करो, आप पहले कॉम्बिनेशन बनाया करो, कॉम्बिनेशन के बाद हर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता होना चाहिए। तो अगर हर एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है आपको, कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ को निकालने के लिए ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा करो, ताकि उसका इमेज जो है वो फोकस पे मिले, और अगर आपका इमेज फोकस पे मिल रहा है तो इमेज डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ के बराबर आ जाएगा, और वही फोकल लेंथ आपका एफ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये पूरा यहां पर मैंने कोशिश किया इसको समझाने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ऑफ plano-convex lens is 6 cm and thickness at the center is 3 mm. If speed of light in material of lens is 2 × 10 raised to the power 8 meter per second, the focal length of the lens is option A 20 cm, option B 30 cm, option C 10 cm, option D 15 cm। तो जैसे कि क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन में आपको देकर है प्लानो कन्वेक्स लेंस। प्लानो कन्वेक्स लेंस का डायमीटर आपको 6 सेंटीमीटर देकर है, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लानो कन्वेक्स लेंस का थिकनेस आपको 3 mm देकर है। थिकनेस 3 mm में आपका अगर थिकनेस है तो ये आपका थिन लेंस होगा। थिन लेंस का मतलब क्या होगा? आप लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप थिन लेंस की बात करते हो और जब भी आपको फोकल लेंथ निकालना होता है, वो आप लेंस मेकर फॉर्मूला से निकाल देते हो। लेंस मेकर फॉर्मूला तो अभी यूज करेंगे, बट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको यहां पे स्पीड ऑफ लाइट देकर है इन मीडियम। लेंस जो है एग्जैक्टली आपका वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा। उस मटेरियल में जो आपकी लाइट का स्पीड देकर है वो ये है कि इट इज 2 × 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली आपको यहां पर नहीं देकर है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालते हैं। तो मैं म्यू निकालता हूं, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बन जाएगा। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहां पर अगर मैं C की बात करूं, इट विल बी 3 × 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं V की बात करूं, इट विल बी 2 × 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसको आप 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हो, विच इज 1.5। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो आपका लेंस है वो ग्लास मटेरियल का बना है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। बट अब आपको यहां पर ज्योमेट्री, मैं बोल सकता हूं कि ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स कुछ देकर है। तो चलो एक लेंस को यहां पे बनाते हैं, प्लानो कन्वेक्स लेंस को। आराम से देखते जाओ। यहां पर मैंने एक सिंपली स्फीयर लिया। इसी स्फीयर का एक पार्ट जो है वो क्या बन जाएगा आपका प्लानो कन्वेक्स लेंस। अब देखते जाओ। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दो सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने पे आप देख सकते हो कि जो लेंस आपको मिलेगा वही आपका प्लानो कन्वेक्स लेंस होगा। तो ये आपका प्लानो कन्वेक्स लेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। बहुत सही। अब जरा लेंस की बात हो रही है। लेंस मेकर फॉर्मूला हमें पता है, उसको यूज करना है। जरा इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इनफाइनाइट होने वाला है। बट इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको नहीं देकर है, यही तो निकालना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, उनको लगता क्या है, आराम से देखते जाओ। उनको ये लगता है कि डायमीटर तो 6 सेंटीमीटर देकर है, तो ठीक है डायमीटर 6 सेंटीमीटर देकर है लेंस का, तो रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। उनको लगता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इसका होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, और वही फिर वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। आंसर गलत, आंसर गलत। और उसी के साथ आप देखते हो कि एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, और आप पूरा ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो कि ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया। और आंसर होता है वहां पे जो आप गलती करोगे ना, क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम करता है उसको पता होती है कि स्टूडेंट जो है वो डायमीटर लेगा यहां पर स्फीयर का, इसी को हाफ करेगा, इसको 3 बनाएगा, और वही 3 इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेगा। बट आपको पता होना चाहिए ना लेंस का डायमीटर, वो चीज भी आप यहां पे सीखोगे। ये जो आपका यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट होगा ना, ये मेजरमेंट आपका एग्जैक्टली लेंस का डायमीटर कहलाता है। ये पूरा मेजरमेंट मैं यहां पे दिखाता हूं, ये पूरा मेजरमेंट यहां पर लेंस का डायमीटर कहलाता है। तो ये आपका यहां पर लेंस का डायमीटर है। मैं इसको D से रिप्रेजेंट करता हूं, और फर्दर आप देख लो, यहां पर आपके पास सेंटर है स्फीयर का।
सेंटर जो यहां पर आपका स्फीयर का है, मैं यहां पर ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है आपका बाहर वाले सरफेस का। दैट मींस अगर आपको बाहर वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, आपको ये वाला पार्ट निकालना होगा, आपको ये वाला पार्ट निकालना होगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या देकर है उन चीजों को समझो। आपको यहां पर देकर है डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो अगर ऊपर से नीचे तक आपका डायमीटर 6 सेंटीमीटर होगा, मैं बोल सकता हूं ऊपर वाला पार्ट आपका d/2 होगा, नीचे वाला पार्ट आपका d/2 होगा। तो दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पे, चलो मैं इसको r से रिप्रेजेंट करता हूं। ऊपर वाला पार्ट आपका r है, मगर r किसके बराबर है आपका d/2 के बराबर। d का वैल्यू 6 था, 6/2 आपका किसके बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है। सिमिलरली आप इस वाले पार्ट को भी बोल सकते हो कि ये भी आपका यहां पर r है, और r किसके बराबर है, d/2 के बराबर है। और d/2, d का वैल्यू कितना देकर है, डायमीटर का वैल्यू कितना देकर है, 6 सेंटीमीटर। आपका d यहां पर कितना देकर है, 6 सेंटीमीटर। आप 6/2 कर दोगे, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा आराम से देखते जाओ, यहां पर ये लेंस का थिकनेस होता है, तो आप थिकनेस अब समझ रहे हो ना। इस क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ है जो कि अभी तक आपको मे भी पता भी नहीं होगा। जैसे कि आपने डायमीटर सीखा, अब सीखो कि लेंस का थिकनेस। लेंस का थिकनेस आपके पास ये होता है, जहां पर आपका लेंस सबसे ज्यादा वाइड होता है, तो ये लेंस का थिकनेस है, कितना देकर है, 3 mm। तो ये आपका यहां से लेकर यहां तक 3 mm है, ये आपका 3 mm है, 3 mm यहां से लेकर यहां तक आपका है, ये आपका 3 mm है, ये आपका ये 3 mm पार्ट है। अगर ये आपका 3 mm है, ये रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, ये होगा ना रेडियस ऑफ कर्वेचर -3 mm। मैं लिख सकता हूं इसको कि ये वाला पार्ट यहां पर आपका जो होगा, इट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर -3 mm। यहां पर और कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने यहां पर r-3 किया, जो भी मुझे r का वैल्यू मिलेगा ना, वो मुझे फिर mm में लेना पड़ेगा, वो मुझे mm में, क्योंकि मैं यहां पर अगर r-3 कर रहा हूं, आपको अगर यहां आपको पता है ये 3 mm है, तो आप रेडियस का वैल्यू भी किस में निकालोगे, आप mm में निकालोगे। या तो फिर आपको mm को कन्वर्ट किस में करना था, आपको इसको सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना था। यहां पर भी आपको सेंटीमीटर का मेजरमेंट देकर है, इनका आपको टेक केयर करना होगा। इनका टेक केयर हम आगे जाके करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैंने इसको r-3 लिखा, तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। या मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं ना r-r, कंफ्यूजन को खत्म ही करते हैं। मैं यहां पर एक वेरिएबल ही लिखता हूं r-r, और r का वैल्यू 3, r का वैल्यू यहां पर, सॉरी मैं इसको थिकनेस t मानता हूं, मैं इसको r-t लिखता हूं, ये आपका थिकनेस t है, ये आपका यहां पर थिकनेस 3 mm जो है, मैं इसको t से रिप्रेजेंट करता हूं। तो आप देख लो कि मैंने यहां पर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, फाइनली हम इन वेरिएबल्स के वैल्यूज पुट करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहां पर ये वाला पार्ट आपका जो होगा, इट विल बी r-t। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब जरा लास्ट वाला पार्ट देख लो, अगर मैं इस वाले पार्ट को ज्वाइन करूं, आपको नहीं लगता एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हाइपोटेन्यूज जो यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल का है, वो कुछ नहीं, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। मैं इसको लिख सकता हूं ना r यहां पे। अब करो यूज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि r अननोन है, स्मॉल r नोन है, आपका t यहां पर नोन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, आप फिर क्या यूज कर सकते हो, आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बस यही आपका क्वेश्चन था। चलो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेन्यूज आपका r है, यहां पर जो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में आप अगर देखोगे r-t और r है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर मेरा कैलकुलेशन होगा, उसको आप अच्छे से देखना कि मैं कैसे कैलकुलेशंस यहां पे कैरी आउट करूंगा। आपका माइंड भी इसी तरीके से फिर काम करना चाहिए। मैं दिखाता हूं, क्योंकि देख लो थिकनेस वाला पार्ट mm में है, थिकनेस वाला पार्ट mm में है, ये मेजरमेंट बहुत छोटा है। अगर आप छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे ना, वो तो नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 0 के बराबर आ जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे और साथ साथ में उसको डिवाइड एक बड़े नंबर से करोगे, वो तो 0 होगा ही होगा वहां पे। फिर दैट मींस आप उसको अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर लिख सकते हो, 0 के बराबर लिख सकते हो। यही 2 पॉइंट्स मेरे दिमाग में है, और इन्हीं 2 पॉइंट्स को यहां पर मैं यूज करूंगा, और इन्हीं 2 पॉइंट्स के रिलेटेड मैं इक्वेशंस को यहां मॉडिफाई करूंगा। आप देखते जाओ। पहले जरा पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि आप देख सकते हो, आपका r स्क्वायर इट इज इक्वल टू, आपका बेस यहां पर r-t है, तो इसका स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा,
और प्लस आपके पास यहाँ पर ये आर स्क्वायर है परपेंडिकुलर, तो आप यहाँ पे आर स्क्वायर लोगे। इस आर स्क्वायर को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, आप देख लो, आप लिख सकते हो ना आर स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपके पास माइनस आर स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आर माइनस टी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आराम से देखते जाओ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पूरा फोकस करके देख लो। यहाँ पर ये आपके पास है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, मैं ब्रैकेट के अंदर आर को कॉमन लेने वाला हूं, तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस टी बाई आर। ये देख लो, यहां पर r इंटू 1 वापस r आ जाएगा, r इंटू टी बाई आर जो है, r और r कैंसिल होके वापस t आ जाएगा, मगर इस पूरे टर्म के ऊपर आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अभी तक मुश्किल कहीं नहीं है। अब देख लो, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना इसको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पर आपका 1 माइनस टी बाई आर होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये इस आर का भी है और ये इस ब्रैकेट को भी आपको देना पड़ेगा। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। फर्दर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इस आर स्क्वायर को आप यहाँ डिनोमिनेटर में लाओ, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका टी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2 इंटू ए आपका यहाँ पे 1 है और बी आपका यहाँ पे टी बाय आर है। अब समझो आप यहाँ पर आपके पास ये 1 आपके पास अपनी जगह पर है, बट ये जो t वाला पार्ट है, थिकनेस आपका mm में है, जब आप थिकनेस का स्क्वायर करोगे वो मेजरमेंट बहुत छोटा हो जाएगा, ऊपर से आप यहाँ पे r से डिवाइड कर रहे हो, ये मेजरमेंट और ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर लिख सकते हो। जरा फर्दर देख लो, मैं लिख सकता हूं ना इसको आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस टी डिवाइडेड बाय आर। अब यहां पर ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहां पर 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस टी डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। देख लो 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर आप देखोगे कि आपके पास यहां पर माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो है ये आपका आ जाएगा माइनस ट्वाइस टी बाय आर, माइनस ट्वाइस टी डिवाइडेड बाय आर। एक आर यहां पर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आप लिख सकते हो, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू ट्वाइस टी इंटू आर। मैंने इस आर को यहां ट्रांसपोज करा, तो आर का वैल्यू निकालने के लिए 2t को नीचे ट्रांसपोज करो, आपका आर होगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस टी। अच्छा जरा आर का वैल्यू देख लो, आप आर का वैल्यू अब आप देख लो, आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो आप यहां पर लिखोगे ना 3 स्क्वायर, दैट मींस मेजरमेंट्स में सेंटीमीटर में ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अब टी तो यहां पर आपका 3 mm है, 3 mm आपका कितना सेंटीमीटर होता है, 3 mm आपका कितना सेंटीमीटर होता है ये आपको पता होना चाहिए, 0.3 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0.3 से। मैं इसको लिख सकता हूं ना यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/10, यहां पर ये आपका 10 ऊपर चला जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 आ जाएगा, 31, और ये आपके पास 330 आ जाएगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, 21 और ये आपका 15 आ जाएगा, दैट मींस आपका 15 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने mm को यहां पर किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में, जो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला दैट इज 15 सेंटीमीटर। r का वैल्यू मुझे यहां पे 15 सेंटीमीटर मिला। ये इतना ज्यादा यहां पर हमने सॉल्व किया रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, क्योंकि अब हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला के हिसाब से मैं यहां पर दिखाने वाला हूं, आपको पता है कि 1/f इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब ये म्यू जो होता है इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग तो यहाँ पर एयर ही हम लेने वाले हैं, तो इसलिए मैंने म्यू माइनस 1 लिया, म्यू के डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको लिखना होगा 1 डिवाइडेड बाय जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके इस वाले पार्ट का है दैट इज 15 सेंटीमीटर, तो आप 1/15 लिखो, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट पुट कर दो, और ये वाला पार्ट डायरेक्टली किसके बराबर, 0 आ जाएगा। फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पर, आप बोल सकते हो ना कि फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15 अपनी जगह पे, म्यू माइनस 1 यहां पर म्यू का वैल्यू पहले ही निकाला था 1.5, तो ये आपका 1.5 माइनस 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1 कितना होता है आपका, वो हाफ होता है। 1.5 में से 1 निकालोगे आधा बच जाएगा, आधा लिख दिया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आप इसको लिख सकते हो यहां पे 30 सेंटीमीटर, ये आपका फोकल लेंथ आएगा।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या होता है, वो ये करते हैं कि उनके दिमाग में होता है कि ठीक है डायमीटर कितना देकर था, डायमीटर हमें देकर था यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट जो ना ज्यादा एक्स्ट्रा फास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं डायमीटर हमें 6 सेंटीमीटर देकर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा, फोकल लेंथ जो होता है वो r/2 होगा विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो उनको लगता है ये हो गया। ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि लेंसेज में ऐसा रिलेशन आप डिस्कस ही नहीं करते हो, ये रिलेशन लेंसेज में डिस्कस ही नहीं होता है कहीं पे। ये तो मिरर का रिलेशनशिप है, मिरर और लेंसेज को रिलेट करने बैठते हो आप और फिर क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। अब इस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा यहां पे आहिस्ता करा ताकि आपको कैलकुलेशंस का समझ में आए, ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ में आए कि यहां पर क्यों मैंने इस वाले पार्ट को 0 के बराबर लिया। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। तो अगेन ये तो आपका जेई मेंस का क्वेश्चन है। नीट और जेई मेंस के क्वेश्चंस एक ही लेवल के नहीं होते हैं। नीट का लेवल अगर यहां पर है फिजिक्स के क्वेश्चंस को लेके, जेई मेंस के क्वेश्चंस यहां पे कहीं पे होते हैं, तो इनमें फर्क होता है। तो जो नीट प्रिपरेशंस कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो इजी क्वेश्चंस देखा करो, ज्यादा इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करो। हाँ कभी कभी आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ भी जाया करो, सो दैट कि आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट पे कितना ग्रिप है आपका। जो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं उनको तो पूरा डिफरेंट तरीके से पढ़ना है। वो इजी क्वेश्चंस करो पहले, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाओ। इंटरमीडिएट पे भी आपको नहीं रुकना होगा, आपको एडवांस लेवल पे चले जाना है। तो ये फर्क है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन वाइज भी। बाकी आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे जहां पर लेंस कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, लेंस मिरर कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।